गाइस हेलो वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा। मैं दारा पे फॉर्टेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारा फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 4। आज हम करने वाले हैं कुछ नए आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज़ लिख लेता हूँ आपके लिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे उन आइडेंटिटीज़ के साथ। तो जो आइडेंटिटीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ये a प्लस बी होल क्यूब एज वेल एज a माइनस बी होल क्यूब। ओके, तो फटाफट आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप याद कर लेना इस आइडेंटिटीज़ को। देखो आइडेंटिटीज़ याद करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। इससे आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो 3ab से ये मल्टीप्लाई करो, 3ab इंटू ए 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab इंटू बी 3ab square. So either you can learn the first formula or you can learn the second formula. It's up to you. Now the second part is a minus b whole cube. So this will be a cube minus b cube minus 3ab a minus b. That is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab स्क्वायर। जब इस टर्म को इन दोनों टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। देखो इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे में माइनस लगा है बट आगे और पीछे यहाँ पे दोनों प्लस है। तो आप सिंपली ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखोगे, उसको मल्टीप्लाई करके नीचे वाला फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चन से टोटल रैंडमली, जैसे हमारा सीरीज चल रहा है फैक्टराइजेशन का, मैं रैंडम क्वेश्चंस कुछ ले रहा हूँ आपके RS अग्रवाल के एक्सरसाइजेस से। तो उसी तरह हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और देखते हैं क्या क्या इसमें हमें और समझना होगा कुछ, क्योंकि कुछ कुछ बातें होती है फैक्टराइजेशन में, कुछ अप्रोच हमें लगाना पड़ता है, वो सारे अप्रोचेस को यहाँ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस एक एग्जांपल की तरह। जैसे एक फॉर्मूले को, जैसे ये दोनों आइडेंटिटीज़ हैं, इन फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27, ठीक है। तो देखो क्या आप इस एक्स क्यूब को एक्सपैंड, इस पूरे टर्म को आपको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड किस तरह करेंगे? इस एक्स क्यूब को वी कैन राइट इट एज एक्स का पावर 3 प्लस 27 का है आपका 3 का क्यूब। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है। ओके नाउ, तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको इस फॉर्मूले में दिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी हम अलग से डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप इसी फॉर्मूले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह लिख सकते हैं हम? देखो, तो हमारे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से आप ए क्यू प्लस बी क्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को यहाँ छोड़ दो, इस पूरे वैल्यू को यहाँ ले आओ, पूरा वैल्यू इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये रहा। दैट मीन्स आपका ये जो वैल्यू है, देखो यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी का, ठीक है। ए प्लस बी कॉमन आ गया, अंदर बच गया यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बचा अंदर, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो ये a प्लस बी बाहर है, अंदर है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab एंड दिस इज माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ab, दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। नाउ a प्लस बी, आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ ab, ये आ गया ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ रहा है तो हम यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमें दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस फॉर्म में है, तो इस पूरे वैल्यूज को इधर ले आएंगे तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी
होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम एक्सपैंड करेंगे, आ जाएगा a प्लस बी, अंदर आएगा ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 माइनस ए इंटू बी, माइनस ए इंटू बी इज 3 इंटू एक्स इज 3x। ये रहा आपका, क्लियर है, ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह अगर आपको दे दिया जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आप कैसे एक्सपैंड करोगे इस चीज़ को? देखो फिर से इसे करते हैं, ये था हमारा ए प्लस बी होल क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली जो काम हमने यहाँ किया वो काम हम यहाँ पे करेंगे, ए माइनस बी होल क्यूब, ये फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि यहीं से आएगा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये रहा। अब पूरे वैल्यूज़ को हम इधर शिफ्ट करेंगे। ये जो वैल्यू है a माइनस बी होल क्यूब, हमें चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे इधर ही रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। माइनस 3ab बन जाएगा प्लस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो ए माइनस बी कॉमन दिख रहा है यहाँ से, ए माइनस बी आपका आ जाएगा कॉमन, अंदर में यहाँ बच गया ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, ये बच गया। इधर है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर है? नाउ अंदर वाले जो टर्म्स हैं इन्हें हम एक्सपैंड करते हैं। ए माइनस बी, यहाँ पे आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नाउ this is a minus b and this is a square plus b square minus 2ab plus 3ab is plus ab। ये रहा, ठीक है। इसका फॉर्मूला किसका है, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये रहा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला और ये रहा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। क्लियर है? अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में माइनस रहता तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करते, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आप इस फॉर्मूला को लिखोगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 216x क्यूब, 216x क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 125, 1 डिवाइडेड बाई 125। तो 216x क्यूब, ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये x को लिख सकते हैं x होल क्यूब, दैट इज 216x क्यूब कैन बी रिटन एज 6x क्यूब प्लस इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 5 का होल क्यूब। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस b होल इंटू a स्क्वायर दैट इज 6x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1/5 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, 2 इंटू 6x इंटू 1/5। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू ये रहा 6x दैट इज 36x स्क्वायर और ये रहा प्लस 1/25। अब ये माइनस 6 2 12 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 5। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर है? रब करें? ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 2। सबसे पहले देखो यहाँ पे x टू द पावर 2 यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, तो बाहर ले लेंगे x टू द पावर 2। यहाँ पे x टू द पावर 2 हमने ले लिया बाहर, तो ये यहाँ पे बचा x टू द पावर 3, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, प्लस x टू द पावर 2 बाहर, तो यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर ये हो गया x क्यूब और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। नाउ दिस इज x स्क्वायर और a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस b दैट इज x प्लस 1 होल इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी दैट इज 2x। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है a क्यूब प्लस 0.008, 0.008 a क्यूब कैन बी रिटन एज a का होल क्यूब प्लस 0.008 इज द क्यूब ऑफ 0.2 का
होल क्यूब। 0.2 का होल क्यूब है 0.008। देखो 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 तो ये आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 0. देखो ये आएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेगा 1 2 3, 3 डेसिमल्स के बाद 1 2 3, ठीक है। इस तरह से समझ करके करना है। नाउ इसे लिख सकते हैं हम a प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 0.2 को 0.2 इंटू 0.2 बी स्क्वायर आएगा दैट इज 0.04 माइनस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी, ट्वाइस इंटू ए इज 2a, 2a इंटू 0.2 इज 0.4a। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है 3a टू द पावर 7b माइनस 81a टू द पावर 4b टू द पावर 4। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे कॉमन देखना। कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। 3 और 81 में कॉमन 3 आ जाएगा, a टू द पावर 7 और a टू द पावर 4 में कॉमन a टू द पावर 4 आ जाएगा, और b टू द पावर 4 में कॉमन b आ जाएगा। निकाल लेते हैं सबको। 3 कॉमन, a टू द पावर 4 कॉमन और b कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 बाहर आ गया, a टू द पावर 7 में से a टू द पावर 4 बाहर आ गया, तो बच गया a टू द पावर 4 5 6 7 3, ठीक है। a टू द पावर 3, b बाहर आ गया ऑलरेडी, माइनस 81 में आपका 3 बाहर है, दैट मीन्स यहाँ पे बच गया 27। 3 इंटू 27 इज 81। a टू द पावर 4 ऑलरेडी बाहर, b बाहर, b टू द पावर 4 में b बाहर, तो यहाँ पे बच गया b टू द पावर 3। क्लियर है? नाउ 3a टू द पावर 4b, ये तो बाहर, इसके बाद कुछ नहीं करना, हमें अंदर वाले टर्म को अब देखना है। a क्यूब माइनस b क्यूब, देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, इस पूरे फॉर्मूले को हम ब्रेक कर सकते हैं। a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, इस फॉर्म में, ठीक है। 3b होल क्यूब आ जाता है 27b क्यूब। अब इसे हम यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, 3a टू द पावर 4b। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब बन जाता है a माइनस b, ओके। फिर आ जाएगा a स्क्वायर इज a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 3b का होल स्क्वायर, दैट इज 3b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a इंटू b, दैट इज 3 इंटू 3ab, ab इज a इंटू 3b, दैट इज 3ab। ये रहा, ओके। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab, यहाँ पे स्टार्टिंग में a माइनस 2b। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3a टू द पावर 4b, यहाँ पे आ गया a माइनस, या फिर आप इसे लिखो इस तरह से सिंपल ब्रैकेट में a माइनस 3b, फिर अंदर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3b होल स्क्वायर इज 9b स्क्वायर प्लस 3ab। ये रहा, बोलो समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 4ax प्लस 2bx। तो यहाँ से देखो, इसे आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ a का होल क्यूब, और इसे लिख सकते हो b का होल क्यूब, माइनस 4ax एंड प्लस 2bx, इन दोनों में कॉमन आएगा, प्लस 2 कॉमन आ गया, या फिर माइनस 2 ही कॉमन ले लो, माइनस 2 कॉमन और x भी कॉमन, अंदर बच गया 2a, अंदर बचा 2a। इसमें से 4ax में से आपने निकाल लिया कॉमन माइनस 2x, तो अंदर बचा 2 2s are 4 और a इंटू एक्स इज ax, अंदर बचा 2a। ये प्लस बन जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस चेंज हो जाएगा। माइनस में 2x ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ बच गया b, ठीक है, बच गया b। आइए एक्सपैंड करते हैं इसे। a क्यूब माइनस b को एक्सपैंड करेंगे, a माइनस b, फिर आएगा a स्क्वायर दैट इज 2a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ ab, और यहाँ पे रहा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे रहा माइनस ऑफ, ये माइनस है, माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ 2x
2a माइनस बी, ये रहा। तो देखो ये यहाँ पे आपका 2ab, यहाँ पे आपका 2ab, तो ये दोनों 2ab कॉमन आ जाएगा, 2a माइनस बी कॉमन आ गया। अंदर यहाँ पे क्या बचा, देखिए अंदर क्या बचा, यहाँ से तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इधर देखो 4a² प्लस b² प्लस 2ab, ये रहा। अब यहाँ पे क्योंकि ये 2ab पूरा कंप्लीट बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया माइनस ऑफ 2x, बस इतना ही बचा, माइनस ऑफ 2x। सो पूरा का पूरा फैक्टर बन गया, एक फैक्टर बन गया 2a माइनस बी, और 4a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2x, ये रहा आपका आंसर। समझ आया? सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखकर ही समझ आ रहा था कि ये दोनों a³ माइनस b³ के फॉर्म में है, और यहाँ से हमने कुछ कॉमन निकाला है, तो 2a माइनस बी, यहाँ पे भी 2a माइनस बी। दैट मीन्स अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो 2a माइनस बी यहाँ आ गया, और ये 2a माइनस बी यहाँ आ गया। 2a माइनस बी हम कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो बचा वो ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x टू द पावर 6 माइनस 7x³ माइनस 8। देखो ये क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। जैसे लेक्चर नंबर 3 ऑफ फैक्टराइजेशन हमने किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वहाँ हम जिस तरह वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम x³ को ले लेंगे y, लेट x³ इज इक्वल टू y। यहाँ से सिंपली हम इस पूरे फॉर्म को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x3 का होल स्क्वायर, x टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x टू द पावर 6 माइनस, इसे आप लिखोगे 7x³ माइनस 8। तो देखो x³ को हम मान लेते हैं y, तो ये आ जाएगा y² माइनस 7y माइनस 8। अब यहाँ इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने से देखो माइनस 8 इंटू 1, सबसे पहले चेक करना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 8 है, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8। ओके, मल्टीप्लाई करने से आपको मिलना चाहिए माइनस 8, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने से आपको मिलना चाहिए माइनस 7। माइनस 7 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर्स में जिनका प्रोडक्ट है माइनस 8 और एडिशन सम है माइनस 7। तो ऐसा दो नंबर्स कौन कौन सा है, 7 एंड 8 है। ठीक है, और कोई नंबर है क्या? 8 एंड 1 भी है, 8 1s are 8 आ जाएगा, 7 एंड 1 नहीं है, 8 एंड 1 है, 8 1s are 8, और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, y² माइनस 8y प्लस y माइनस 8। देखिए, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस 1 ऐड करेंगे माइनस 7, यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, यहाँ बचा y माइनस 8, यहाँ बचा प्लस y माइनस 8। ठीक है, इधर लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ से कॉमन आएगा y माइनस 8, ये कॉमन आ गया, अंदर बचा y और प्लस 1, y प्लस 1, ये रहा। ठीक है, नाउ y के प्लेस पे वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ x³, y के प्लेस पे x³ माइनस 8, और इधर x³ प्लस 8। अब देखो a³ माइनस b³ इसको लिख सकते हैं हम a³ माइनस b³ के फॉर्म में, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a³ प्लस b³ के फॉर्म में। ओके, a³ माइनस b³ एंड a³ प्लस b³। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा वैल्यूज़ को लिख करके। ठीक है, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। a³ माइनस b³ आ जाएगा a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस प्लस ab। उसके बाद ये आ जाएगा आपका a प्लस b, a² प्लस b² प्लस b² माइनस ab। अब ध्यान से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² आता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मत करो, एक्सपैंड करना है हमें, तो हम सबको अलग अलग लिखेंगे, a माइनस b एंड a प्लस b, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। नाउ इन दो वैल्यूज़ को ध्यान से देखो, इन दोनों को भी अलग अलग लिखेंगे। दिस विल बी x² प्लस 4 प्लस 2x एंड दिस इज x² प्लस 4 माइनस 2x। ये रहा आपका आंसर। सॉरी, दिस इज प्लस 1, सॉरी यहाँ पे चेंज कर दो, दिस इज प्लस 1, सॉरी प्लस 1, तो इट कैन बी रिटन एज 1 का क्यूब। तो ये वैल्यू बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये बन गया x। सो दिस इज़ 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 चेंज कर लेना इसे, 1 माइनस एक्स। अब सही है, अब सही है। ओके
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब माइनस 8। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ और फॉर्मूला मिलेगा, फिर ये -8 को अलग रखेंगे, तो ये है ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब माइनस 8। देखो इसे दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो फर्स्ट पार्ट। तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², दिख रहा है ये फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, और ये -2 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब। ये पूरा वैल्यू x क्यूब माइनस बी क्यूब, x क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है सबसे पहले a माइनस बी, है ना, या आप इस पूरे टर्म को मान लो x माइनस वाई, फिर आ जाएगा x² x² इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस में है ये, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ देखो प्लस a इंटू बी, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। नाउ दिस इज a प्लस b minus 2, so this will be a² plus b² plus twice of ab plus 4 plus twice of a plus twice of b plus twice of b। अब क्या क्या यहाँ से देखो ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, सबको अलग अलग रखेंगे। यहाँ आ गया a प्लस बी माइनस 2, यहाँ पे आ गया a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस 4, ये रहा। चाहो तो आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, या फिर नहीं चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल सा है। ये रहा आपका x क्यूब, ये रहा आपका y क्यूब, या फिर ये रहा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ब्रेक करो, उसके बाद देखो क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से बनाइएगा, सिंपली आपको ये फॉर्मूले में इक्वेशन पुट कर देना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करोगे, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक्सप्रेशन यूज़ करोगे, वहाँ पुट करोगे, सारा वैल्यू आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस नंबर्स आपको प्रूफ करना है दैट दिस इज इक्वल टू 1। आप कैलकुलेट कर सकते हो बट बहुत लेंदी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम बिना कैलकुलेशन के यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे 0.85 0.15 0.85 0.15 यही सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम 0.85 को ले लें a और 0.15 को ले लें b, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा LHS में ब्रेक हो जाएगा। a इंटू a, यहाँ से आ जाएगा a क्यूब, ओके, प्लस बीच में प्लस है, और यहाँ से आ जाएगा b इंटू b आ जाएगा b क्यूब, डिवाइडेड बाई a² माइनस ab प्लस b², a² माइनस ab प्लस b²। एंड यू नो वेरी वेल a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये रहा, दिस इज a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², और नीचे तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है क्या है, नीचे देखिए क्या है, नीचे है a² माइनस ab प्लस b²। तो ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू कट गया, आ गया a प्लस बी, देखो क्या होगा, a है 0.85 और b है 0.15, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 10 1.0 दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू RHS में यही प्रूफ करना था। देखिए RHS में प्रूफ करना था दैट दिस इंटायर वैल्यू इज इक्वल टू 1, सॉल्व करके तो आ रहा है हमारा इंटायर वैल्यू इक्वल टू 1, 1.0 को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक सिंपल से क्वेश्चंस थे। आपको अगर फैक्टराइजेशन का थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट होगा, अगर आपको आइडेंटिटीज याद होगा तो आप फटाफट आइडेंटिटीज लगा करके सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो फैक्टराइजेशन का होगा दैट इज योर लेक्चर नंबर 5 ऑफ फैक्टराइजेशन, और उसमें हम इन दोनों एक्सप्रेशन के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 3
3f, इससे पहले वाला एक्सरसाइज हमने जो छोड़ा है उन एक्सरसाइजेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने इसलिए कराया क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो और इन दो एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हो। आपने ये भी देखा कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं और यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इसमें आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये वाला आइडेंटिटीज के साथ भी हम क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने का, और ताकि हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पे जा पाएं, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।